रात के ठीक 11:57 बजे मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर बसे छोटे से गांव भैरवपुर में तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे कि उस हवेली में लगा एक विशाल पुराना आईना कभी किसी इंसान का चेहरा नहीं दिखाता, वो सिर्फ उसकी मौत दिखाता है। जो भी उस आईने में आधी रात को देखता वो 7 दिनों के अंदर मर जाता। गांव वालों ने उस हवेली के पास जाना भी छोड़ दिया था, लेकिन शहर से आए 4 दोस्त आरव, सिया, निकित, निखिल और राघव इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। चारों कैमरा लेकर हवेली में घुस गए। धूल से भरे कमरे, टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर अजीब निशान और हर तरफ मकड़ी के जाले। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। चारों ने सोचा कोई जानवर होगा। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक 10 फीट ऊंचा काला आईना रखा था। उस पर लाल रंग से लिखा था, जो देखेगा वही अगला होगा। सिया हंस पड़ी। इतनी सी बात? उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और आईने में देखा, लेकिन आईने में सिर्फ वही नहीं थी। उसके पीछे एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। सिया घबराकर पीछे मुड़ी। वहां कोई नहीं था। घर लौटने के बाद सब सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी रात सिया को हर आईने में वही काली आकृति दिखाई देने लगी। बाथरूम, ड्रेसिंग टेबल, कार का शीशा, मोबाइल का फ्रंट कैमरा, हर जगह वही चेहरा। 7वें दिन उसकी चीख पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठी। जब लोग कमरे में पहुंचे, कमरे के सभी आईने टूट चुके थे, लेकिन एक छोटा सा आईना बिल्कुल सही था। उसमें सिया की जगह वही काली आकृति मुस्कुरा रही थी। सिया कहीं नहीं मिली, उसका शरीर कभी नहीं मिला। अब तीनों दोस्तों को यकीन हो गया कि कहानी सच थी। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी से मुलाकात की। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, वो आईना नहीं, एक दरवाजा है। सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने अपनी आत्मा उसमें कैद कर दी थी। अब वह हर 7वें दिन एक नई आत्मा लेता है। राघव ने फैसला किया कि वह आईना तोड़ देगा। चारों फिर हवेली पहुंचे। राघव ने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से आईने पर मारा, लेकिन आईना नहीं टूटा। उल्टा हथौड़ा 2 टुकड़ों में टूट गया। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा चलने लगी और आईने में चारों की परछाइयां गायब हो गईं। अब वहां सिर्फ 4 काली आकृतियां खड़ी थीं। धीरे धीरे वे आकृतियां आईने से बाहर निकलने लगीं। निखिल भागने लगा, लेकिन गलियारा कभी खत्म ही नहीं हुआ। वह जितना दौड़ता उतना ही वापस उसी कमरे में पहुंच जाता। फिर किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। अगले ही पल निखिल गायब हो गया। सिर्फ उसकी घड़ी जमीन पर पड़ी थी। अब सिर्फ आरव और राघव बचे थे। पुजारी ने बताया, अगर सूर्योदय से पहले आईने के सामने अपनी सबसे प्यारी चीज की बलि दी जाए तो शैतान वापस कैद हो सकता है। आरव अपनी दिवंगत मां की आखिरी तस्वीर हमेशा साथ रखता था। वही उसकी सबसे अनमोल चीज थी। कांपते हाथों से उसने तस्वीर आईने के सामने रख दी। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। आईने में कैद सभी चेहरों की चीखें गूंज उठीं।
काली आकृति दर्द से तड़पने लगी और पहली बार आईने में एक बड़ी दरार पड़ी। सूरज निकल चुका था। हवेली पूरी तरह शांत थी। आरव और राघव किसी तरह बाहर निकल आए। उन्हें लगा सब खत्म हो गया। लेकिन 2 महीने बाद आरव ने नए घर में एक छोटा सा सजावटी आईना खरीदा। जब उसने पहली बार उसमें देखा तो उसके पीछे वही काली आकृति खड़ी थी। आईने पर धीरे धीरे लाल अक्षर उभरने लगे, मैं कभी नहीं मरता, मैं सिर्फ नया घर ढूंढता हूं। अगली सुबह आरव का घर खाली मिला। कमरे में सिर्फ एक आईना था और उसके अंदर अब 4 नहीं 5 चेहरे कैद थे। कहते हैं अगर किसी पुराने आईने में आपको अपनी परछाई मुस्कुराती हुई दिख जाए तो तुरंत पीछे मत मुड़ना, क्योंकि शायद वो आप नहीं है। ताम तक